जय हिंद। आज पढ़ेंगे क्लास 10 भौतिक मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और जानेंगे कि आँख में क्या क्या आपको होते हैं, आँख में कीचड़ क्यों होता है, आँख में पानी किसके माध्यम से आता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो आँख है, ये आँख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना व्यास होता है? 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अंदर वाले जो सफेद भाग देख रहे हो, अंदर वाले सफेद भाग को हम लोग कहते हैं स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक कहते हैं इसको। हिंदी में कहा जाता है श्वेत पटल, यानी कि सफेद भाग। क्लियर हो गया। इसको सफेद भाग या श्वेत पटल भी कहा जाता है। अब आइए अंदर वाले देखिए, अंदर वाले चीज को, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है, अंदर वाले जो होता है ना, ब्लू कलर का जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं आइरिस कहते हैं, यानी परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। परितारिका 3 प्रकार की होती है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। देखिए यहाँ पर चित्र आप लोगों को मिल जाएगा, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। अब यहाँ पर देखिए परितारिका के क्या क्या काम होता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अधिक प्रकाश मिलेगा तो सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में मिलता है तो फैल जाता है। यानी अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में क्या होता है? फैलता है। क्या? तो आइरिस। क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ देखिए जो ब्लैक वाले है, आंख के जो ब्लैक वाला दिख रहा है, आंख वाले ब्लैक को हम लोग कहते हैं, है ना, पुपुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपिल। पुपिल कहते हैं, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली कैसा होता है? ब्लैक होता है। अंदर वाला जो क्या होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक यानी प्रकाश के लेंस में प्रवेश रहता है। प्रकाश के लेंस में क्या रहता है? प्रवेश रहता है, यानी कि पारदर्शी, आर पार देखने के लिए। तुम आदमी के देखोगे ना तो अपना खुद चेहरा दिखेगा, वही तुम्हारा क्या है? पुतली है, जो ब्लैक कलर का होता है, प्रकाश के लेंस में प्रवेश रहता है। अब आएंगे, यहाँ पर लिखा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? हिंदी में होता है स्वच्छ मंडल। क्या है? स्वच्छ मंडल। लिखा हुआ प्रकाश को आंख में प्रवेश करवाता है। ये क्या करवाता है? आंख में प्रवेश करवाता है। वही अधिक या कम प्रकाश को देखने उगने का काम ये भी कॉर्निया करता है। अब आते हैं अगला, कि आंख की पिछले वाली, हम आंख के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आंख के पीछे वाली परत को, जैसे आंख के पीछे वाली परत को, जैसे हमारा शरीर दिख रहा है, इसकी पीछे वाली परत को, उस तरह आंख के पीछे वाली परत को, है ना, पक्षाम्बी का पक्ष, है ना, पक्षाम्बी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाम्बी पेशी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको ये देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के पक्षाम्बी पेशी को समझाने की कोशिश आपको कर रहा है। देखिए, लेंस को समायोजित करती है। लेंस को क्या करती है? समायोजित, यानी समंजन क्षमता, है ना। यानी समायोजित मतलब यही कि अधिक प्रकाश कम प्रकाश को काम करती है। अगर वस्तु दूर रहेगा तो लेंस पतला होगा, वस्तु अगर दूर रहेगा तो लेंस क्या होगा? पतला बनेगा। अच्छा, वस्तु अगर निकट रहेगा तो लेंस क्या होगा? मोटा। जैसे में हम आप स्केच देख रहे हैं तो मेरे आंख का लेंस क्या है? मोटा है। यही हम किसी दूर को देखेंगे, दूर वस्तु को देखेंगे तो मेरा लेंस क्या होगा? पतला हो जाएगा। क्या होगा? पतला हो जाएगा। अब समझ में आ गया। तो आपका पूछा हुआ सवाल है क्या, कि किसी वस्तु को, दूर रखी वस्तु अगर दूर की वस्तु को देखेंगे तो कैसा लेंस का प्रतीत होगा? तो दूर वस्तु अगर लेंस देखेंगे तो लेंस कितना होगा? पतला होगा। और नजदीक देखेंगे तो क्या हो? लेंस, हमारे आँख के जो लेंस होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग को क्या कहते हैं? जलीय भाग कहते हैं। हमारे आँख में पानी रहता है ना, तो उस वाले यानी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग में क्या रहता है? जलीय द्रव रहता है, या नेत्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोत से भरा होता है। जो आँख का जो पानी होता है क्या होता है? नेत्रोत से भरा होता है। यह क्या करता है? लेंस की रक्षा करता है। अगर आँख में पानी नहीं रहेगा तो लेंस क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, देखोगे कि बूढ़े में, है ना, मतलब कि ओल्ड मैन में देखोगे क्या, कि आँख में पानी की मात्रा कम होता है तो लेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अब आगे देखेंगे, लेंस और रेटिना के बीच का भाग, यानी लेंस और रेटिना के बीच के भाग, जो आंख का लेंस होता है अंदर वाले, लेंस और रेटिना के बीच के भाग, है ना, कच्छाप कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्छाप, यानी कीचड़। यहाँ पर देखिए, यहाँ कीचड़ उचड़ होता है ना, तो वही कीचड़ लेते आता है, तो वही तुम्हारा क्या है? कीचड़ है। अब देखिए, जब लिखा है डॉक्टर, तो आँख जब खराब हो जाता है तो डॉक्टर कहता है इनका लेंस लगाना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस लगाता है? याद रखिए डॉक्टर, है ना, स्पर्श लगाता है। क्या लगाता है? स्पर्श लेंस। देखिए, स्पर्श लेंस लगाता है। यह क्या करता है? नेत्र गोलक में डायरेक्ट उसको प्रवेश करा देता है, यानी कि मशीन के द्वारा लेंस में उसको प्रवेश करा देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ आँख लाल होता है, देखिए यहाँ फिगर आपको मिलता होगा। यहाँ जब आँख रेड हो जाता है, कोई चोट लग जाता है, तो रेड वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं, जो आँख लाल हो जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके और विस्तार से जानते हैं मानव नेत्र में।
देखिए आंख के गोले को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोला कहते हैं। आंख के गोले को क्या कहते हैं, नेत्र गोला कहते हैं। आंख के सबसे बाहरी परत को, यानी आंख के जो व्हाइट वाला है बाहरी परत, यानी सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, उसे श्वेत पटल कहते हैं। देखिए बारीकी बारीकी से नाम आपको समझाया जा रहा है। आंख के उभड़ा हुआ भाग, आंख का उभड़ा हुआ भाग यानी आंख के जो उभड़ गया है, देखिए उभड़ा हुआ भाग है ना, आंख का उभड़ा हुआ भाग है ना, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। देखिए आंख का उभड़ा हुआ भाग ऊपर से है, उभड़ा हुआ क्या करते हैं, कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, तो उसे हम लोग क्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाइड। यानी कि श्वेत, यानी कि श्वेत के नीचे गहरे भूरे रंग की परत जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाइड कहते हैं। अब यहाँ पर समझ में आप लोग आ गया होगा। चलिए आंख की अपारदर्शी, यानी आंख की अपारदर्शी परत, यानी कि आर पर ना दिखे, आंख की अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, उसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी सिकुड़ने और फैलने की। जैसे तुमने धूप में आया, घर में आगे छांव में, तो क्या करता है, कौन काम करता है, परितारिका यानी आइरिस करता है। व्हाट क्या करता है, डायफ्राम को है ना सिकुड़ता और फैलाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बता दिया। देखिए अधिक प्रकाश रहेगा तो सिकुड़ेगा, कम प्रकाश रहेगा तो फैल जाएगा। तो कौन काम करता है, तुम्हारा आइरिस के काम करता है। अब देखेंगे नेत्र गोला की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को है ना दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आंख के पिछले, यानी आंख के पीछे वाला, जैसे हम आंख के यहाँ पर है, शरीर के मेरे पीछे वाला, यानी आंख के पिछले वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। अब आइए परितारिका की सहायता से आंख के लेंस से है ना, परितारिका की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तथा अंधेरे में परितारिका के बीच के छेद को पुतली कहते हैं। अब देखिए जानवर की आंख में देखिएगा सर, जानवर के आंख में देखिएगा तो रात में उसका आंख चमकता रहता है, और हम लोग को आंख चमकता नहीं ना है रात में। तो यही है, परितारिका की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तथा अंधेरे में परितारिका के बीच के छेद को पुतली कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट ले चलते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आप लोग को ग्रुप में देखिए, हर एक आपके ग्रुप में 50-50 नंबर सेव होगा आपका व्हाट्सअप का, तो सबके पास भेजें। आपके वो क्लास 10th को हो या ना हो, ठीक है ना, आप वह क्यों नहीं BA पार्ट 1 में हो, BA पार्ट 2 में, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है सबके पास भेजें कि सबके पास नॉलेज हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, तो फिर आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, आप लोग कॉपी में सब नोट डाउन करते चलिएगा। आंख की समंजन क्षमता देखते हैं बहुत बारीकी से। आंख द्वारा अपने सिलेडी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ है ना एकोमोडिशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। यानी आंख द्वारा अपने सिलेडी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की प्रक्रिया को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब यहाँ तक होने के बाद दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा, मेरे बातों को, मेरे आवाजों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, है ना। दृष्टि दोष, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। तो स्पष्ट रूप से कहिएगा कि निकट की वस्तु और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट क्या हुआ कि दृष्टि दोष 3 प्रकार की होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। निकट दूर जरा, निकट दूर जरा, निकट दूर जरा। ठीक है, जरा दूरदर्शिता। आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया कहते हैं। डॉक्टर के पास आंख दिखाने जाइएगा, है ना, तो देखिएगा कि नजदीक का नहीं दिखेगा तो लिखेगा सर उस पर पुर्जों पर मायोपिया, है ना, आई। क्लियर हो गया। तो निकट दृष्टि दोष के देखिएगा, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसे दोष को खत्म करने के लिए अपसारी यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस डायलॉग को याद ना, मेरे वाला याद रखिएगा। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, यानी निकट को देखेगा और दूर को नहीं देखेगा। समझ में आया फंडा? निकट को देखेगा और दूर को नहीं देखेगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, दूरदृष्टि दोष। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए है ना अभिसारी मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब समझिए, यानी वह दूर को देखेगा और नजदीक को नहीं दिखेगा, दूर को दिखेगा और नजदीक को नहीं दिखेगा, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसे खत्म करने के लिए। जरा दूरदर्शिता, जिस वस्तु के नेत्र में निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सभी का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो डॉक्टर के पुर्जा पर क्या लिखा रहेगा? मायोपिया लिखा रहेगा, हाइपरमोपिया लिखा रहेगा और प्रेसयोपिया लिखा रहेगा। यह सब डॉक्टर का लिखा रहता है। तो इसी से आप पहचान लीजिएगा है ना कि मेरे पिताजी के या मेरी माँ में कौन सा लेंस लगा होगा पुर्जा देख कर ही। चलिए अब मेरे बातों पर गौर कीजिएगा। आँख की समंजन क्षमता क्या बताइएगा? आँख की समंजन क्षमता आँख द्वारा अपने सिलेडी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की प्रक्रिया को देखिए है ना, साफ साफ देखने की प्रक्रिया को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में है दृष्टि दोष। अब देखिए कि दृष्टि दोष कह रहा है, दृष्टि दोष नेत्र से बहुत दूर या निकट की वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाती है, यानी दूर स्थित और निकट स्थित वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, निकट दूर जरा, निकट दूर जरा। ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष कैसे बोलिएगा? निकट के दिखेगा और दूर के नहीं दिखेगा, निकट के दिखेगा और दूर को नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको खत्म करने के लिए डॉक्टर कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा? अवतल लेंस का। याद रखिएगा, कौन सा प्रयोग का? अवतल लेंस। याद रखिए, अवतल लेंस का फिगर आपको बताया था ना, हाई ससुरा अवतल लेंस है। ये क्या है? अवतल लेंस है। ये नाम क्या है? अवतल लेंस हो गया। क्लियर हो गया? अब आइए दूरदृष्टि दोष। दूर के दिखेगा और नजदीक को नहीं दिखेगा, दूर को दिखेगा नजदीक नहीं दिखेगा, उसे है ना, इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस ऐसे ना होता है। क्लियर हो गया? उत्तल लेंस यही ना है, ऐसे यह उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब जरा दूरदर्शिता में कैसे बताइएगा? ना निकट के दिखेगा और ना दूर के दिखेगा, यानी ना निकटे दिख रहा है ना दूरे दिख रहा है, तो मैं कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? बाइफोकल लेंस, यानी बीच में दे देगा मोटका लेंस। क्या दे देगा? बीच में मोटका। क्लियर हो गया? तो चलिए आँख की समंजन क्षमता समझ में आ गया। अपनी सिलेडी के मांसपेशियों को तनाव को घटा बढ़ाकर साफ साफ देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आँख की समंजन क्षमता। और निकट दृष्टि दोष में आप लोग को स्पष्ट बता दिया गया अभी है ना कि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ये तीन प्रकार की, निकट दूर जरा। क्लियर हो गया? निकट में कैसे बताइएगा? निकट के दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, उसमें अवतल का। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में दूर दिखेगा और निकट नहीं दिखेगा, उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। और जरा दूरदर्शिता में कैसे बताइएगा कि जो दोनों से है, यानी आंधड़ है सारा है ना। दूरदृष्टि दोष में जरा दूर कैसे बताइएगा? ना निकटे दिखेगा ना दूरे दिखेगा, वो हमेशा चश्मा लटकेले रहेगा। ठीक है, तो वह जरा दूरदर्शिता हो गया। इसमें कौन लेंस का प्रयोग करेगा डॉक्टर? बाइफोकल लेंस का। कहाँ पर होता है? चश्मा के एकदम बीचों बीच मोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना समझ में आ गया। तो प्लीज़ जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपके भाई बहन जहाँ तहाँ, सर प्लीज़ इस नॉलेज को सर आगे में बढ़ाएं और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।